हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स दिल से। आज के इस वीडियो में मैथमेटिकल ऑपरेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार आते हैं, उनको बहुत ही ट्रिकी मेथड से सोल्व करेंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन। देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें। क्वेश्चन में 27 फिर ब्लैंक फिर 3 फिर ब्लैंक फिर 19 फिर ब्लैंक फिर 10 इक्वल्स 90। आपको एक समीकरण दिया हुआ है और नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपसे पूछा गया है कि इन डैश के स्थान पर आप कौन से चिन्ह रखो इनमें से कि ये समीकरण हल हो जाए। इट मीन्स यदि आप यहाँ पे चिन्ह रखते हो तो किसके बराबर आना चाहिए, 90 के बराबर आना चाहिए। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का बेसिक देख लेते हैं, फिर इसको मैं आपको 1 सेकंड में करना सिखाऊंगी। आपको इस क्वेश्चन में भाग के चिन्ह को पकड़ना है। देखिएगा, यदि मैं ऑप्शन नंबर ए लूं तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, गुणा माइनस भाग। पहले स्थान पर गुणा, दूसरे स्थान पर माइनस और तीसरे स्थान पर भाग। अब आपको सिर्फ भाग के चिन्ह को चेक करना है। यदि मैं भाग के चिन्ह को चेक करूं यहां से, तो देखिएगा क्या हो जाता है। भाग के चिन्ह को यदि मैं चेक करती हूँ तो 19 में 10 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। यदि 19 में 10 का भाग नहीं जाएगा तो समीकरण को हल करने पर एक पूर्णांक नहीं आएगा। तो हम ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी को यदि मैं चेक करूं तो यहाँ पे चिन्ह वापिस से आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए चिन्ह में क्या है, पहला प्लस, ठीक है, दूसरा भाग चिन्ह और तीसरा माइनस। तो इसके अनुसार यहाँ पर 3 में 19 का भाग जाना चाहिए, क्योंकि दूसरे स्थान पर क्या आना है, भाग। तो क्या 3 में 19 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। तो ऑप्शन नंबर बी को भी आप क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, ऑप्शन नंबर सी को देखना है। ऑप्शन नंबर सी को देखिए क्या है, प्लस माइनस भाग। देखिए पहले स्थान पे प्लस, दूसरे पे माइनस, तीसरे पे भाग। अब आपको ओनली भाग को चेक करना है। क्या 19 में 10 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी भी हमारा आंसर नहीं होगा। क्लियर है। अब देखिएगा हमारे पास क्या बच जाता है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर भी आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मैं एक बार आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी एक बार चेक करवा देती हूँ। देखिएगा ऑप्शन नंबर डी की यदि मैं बात करूं तो देखिए 27, ठीक है, फिर कौन सा चिन्ह, गुणा, फिर 3, फिर कौन सा चिन्ह लेना है, प्लस, फिर 19, फिर माइनस, फिर 10। यदि मैं इसको सोल्व करती हूँ तो किसके बराबर आना चाहिए, 90 के बराबर आना चाहिए। यदि 90 के बराबर आ जाता है तो ये समीकरण सही है। देखिएगा दोस्तों, बोर्ड मास हमने पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा है, बोर्ड मास। और बोर्ड मास के अनुसार देखो डी क्या होता है, डिवीजन, एम क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, ए क्या होता है, एडिशन, और एस क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। यदि सारे चिन्ह एक साथ आए तो सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। भाग इसमें नहीं है तो किसकी बारी है, गुणा की बारी है। तो क्या सोल्व होगा, गुणा। तो 27 गुणा 3 कितना होता है दोस्तों, 27 या 81, ठीक है, प्लस 19 माइनस 10। क्लियर है बात। 19 में से 10 जाएंगे, कितने बचेंगे, 9। और 81 में आप कितना जोड़ेंगे, 9, तो कितना हो जाएगा, 90। इधर भी 90 और इधर भी 90, दोनों साइड बराबर आ गया। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। ठीक है। तो हमने देखा कि भाग के चिन्ह को पकड़ के हम एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम सेव कर सकते हैं। अब आपको इस क्वेश्चन में जब आपको एक बार इसका बेसिक समझ में आ गया तो आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सीधा ऑप्शन देखकर भाग के चिन्ह को देखना है और आपको इस क्वेश्चन को सीधा करना है। देखिएगा कैसे, मैं भी आपको समझाती हूँ। आप इसका 1 सेकंड में सिर्फ देख के आंसर लगा सकते हैं। आपने ऑप्शन नंबर ए देखा, तीसरे स्थान पर भाग का चिन्ह, तीसरे स्थान पर भाग का चिन्ह लिखती हूँ तो 19 में 10 का भाग नहीं जा रहा। ऑप्शन नंबर ए कट। ऑप्शन नंबर बी देखो, दूसरे स्थान पर भाग का चिन्ह। यदि मैं दूसरे स्थान पर भाग का चिन्ह रखती हूँ तो 3 में 19 का भाग नहीं जा रहा। ऑप्शन नंबर बी भी कट। ऑप्शन नंबर सी चेक करो। ऑप्शन नंबर सी वापिस से क्या कह रहा है, देखिएगा ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, तीसरे स्थान पर किसका चिन्ह, भाग का चिन्ह। तीसरे स्थान पर भाग का चिन्ह देखो, 19 में 10 का भाग नहीं जा रहा। ऑप्शन नंबर सी भी आंसर नहीं होगा। इट मीन्स बचा हुआ ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। तो आप बहुत ही स्मार्टली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो सिर्फ देखकर भाग का चिन्ह से। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन कीजिए। अब आपको देखना है
कि एक क्वेश्चन है 72 फिर डैश फिर 8 फिर डैश फिर 5 डैश 4 इक्वल्स किसके बराबर 49 के बराबर आना चाहिए। इन चारों ऑप्शन में से कौन से चिन्ह इन रिक्त स्थान की जगह पर भरे जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, गुणा माइनस भाग, गुणा माइनस भाग। देखो 5 में 4 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए तो हमारा आंसर नहीं होगा। फिर आपको क्या करना है, ऑप्शन नंबर बी चेक करना है। क्या करना है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, प्लस भाग माइनस। 8 में 5 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर सी में वापस भाग का चिन्ह कहाँ पे है, तीसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर भाग का चिन्ह रखेंगे। देखो तो 5 में 4 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, ऑप्शन नंबर डी बचा हुआ हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं आपको एक बार चेक करवा देती हूँ ऑप्शन नंबर डी, देखिएगा 72 क्लियर है। फिर कौन सा चिन्ह, भाग का चिन्ह ऑप्शन नंबर डी के अनुसार, फिर 8 फिर गुणा का चिन्ह, ठीक है, फिर 5 फिर प्लस का चिन्ह, फिर 4, ये किसके बराबर आना चाहिए, 49 के बराबर आना चाहिए। मैंने आपको बताया बोर्ड मास, क्या बताया, बोर्ड मास। बोर्ड मास में पहले इसमें डिवीजन गुणा प्लस माइनस, डिवीजन भाग, 72 में 8 का भाग कितनी बार जा रहा है, 9 बार, गुणा 5 प्लस 4, फिर किसकी बारी, गुणा की बारी, 9 पंजे 45 प्लस 4, 45 में 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा 49, दोनों साइड बराबर आ गई, इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। तो देखो कितना स्मार्टली आपने इसको कितना जल्दी कर दिया। आपको एग्जाम में कैसे करना है, सीधा मैंने आपको बताया, क्या देखना है दोस्तों, भाग का चिन्ह देखना है। जब आप भाग का चिन्ह इसमें देखोगे और तीसरे स्थान पर भाग का चिन्ह, यहाँ भाग का चिन्ह रखो, 5 में 4 का भाग नहीं जा रहा, कट, दूसरे स्थान पर भाग का चिन्ह, 8 में 5 का भाग नहीं जा रहा, कट, तीसरे स्थान पर भाग का चिन्ह, 5 में 4 का भाग नहीं जा रहा, बचा हुआ ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। विद इन 1 सेकेंड आप इसका आंसर लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए समीकरण को सच करने के लिए कौन से संकेत आपस में बदले जाना चाहिए। एक क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, आपको देखना है कि इस समीकरण को सच करने के लिए, मतलब जब मैं आगे वाले इसको हल करूं तो 0 के बराबर आना चाहिए, तो मैं किसको आपस में बदलूं, प्लस माइनस को, माइनस प्लस को, माइनस भाग को, प्लस गुणा को। मैंने आपको बताया स्मार्ट अप्रोच मैथमेटिकल ऑपरेशन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले भाग के चिन्ह को पकड़िए। यदि मैं समीकरण में देखूं तो 2 में 16 का भाग नहीं जा रहा, पॉइंट में आएगा, ठीक है, तो भाग का चिन्ह ऑप्शन में देखो, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी को मैं उठाती हूँ एक बार और चेक करके देख लेती हूँ। माइनस को भाग से बदलना है, माइनस को भाग से बदलना है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे तो माइनस आ जाएगा और माइनस की जगह क्या आ जाएगा, भाग। अब इस समीकरण को वापस से लिख लीजिए, 2 भाग की जगह माइनस, ठीक है, और माइनस की जगह क्या, भाग, 2 बाकी वैसा का वैसा। इसको हल करके देखिए, क्या इसको हल करने पर ये 0 के बराबर आ रहा है क्या। मैंने आपको बताया दोस्तों बोर्ड मास, क्या बताया, बोर्ड मास, डी डिवीजन। अब देखो यहाँ पे प्लस प्लस को जोड़ लो, 2 और 6 कितने हो जाएंगे, 8 माइनस 8, 8 में से 8 गई, कितना बचा दोस्तों, 0, तो 0 इधर भी 0। इट मीन्स यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने देखा कि यदि मैं माइनस को भाग के चिन्ह से बदल दूं तो समीकरण क्या हो जाता है, सही हो जाता है। समीकरण को हल करने पर किसके बराबर आ जाता है, 0 के बराबर आ जाता है। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर, ये मैंने आपको चेक करके बताया कि इसका आंसर सी ही है। इस क्वेश्चन का आंसर आप देख के कर सकते थे। क्या करना है एक बार वापिस से समझ लीजिए, आपको किसको पकड़ना है, भाग के चिन्ह को। सबसे पहले भाग को चेक करना है, क्या 2 में 16 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। ऑप्शन में देखो भाग के चिन्ह को किस में बदलवा रहा है, पहले में भाग को नहीं बदलवा रहा, दूसरे में भी नहीं बदलवा रहा, चौथे में नहीं बदलवा रहा, तीसरे में भाग के चिन्ह को बदलवा रहा है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो सकता है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी को उठाया, क्या करना है, माइनस और भाग को आपस में बदलना है। भाग की जगह माइनस रखा, माइनस की जगह भाग रखा, और हमने समीकरण को हल करके देखा तो दोनों तरफ क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है।
इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन कीजिए। क्या करना है, 21 डैश 9 डैश 13 डैश 7 इक्वल्स 195। इट मीन्स रिक्त स्थान की जगह पर कौन से चिन्ह आप रखो कि समीकरण क्या हो जाए, सही हो जाए। किसको पकड़ना है दोस्तों, भाग के चिन्ह को पकड़ना है। भाग का चिन्ह पहले में कौन सी जगह पे, तीसरे स्थान पर। यदि मैं तीसरे स्थान पर भाग का चिन्ह रखूं तो क्या 13 में 7 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी चेक कीजिए, भाग का चिन्ह दूसरे स्थान पर, भाग का चिन्ह दूसरे स्थान पर रखो, क्या 9 में 13 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब देखिएगा आपको ऑप्शन नंबर कौन सा चेक करना है, ऑप्शन नंबर आपको सी चेक कीजिए। वापिस से क्या है, तीसरे स्थान पर भाग का चिन्ह, क्या 13 में 7 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, सी भी कट जाएगा। बचा हुआ डी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। एक बार चेक कर लीजिए इसको, 21 गुणा 9 प्लस 13 माइनस 7। ठीक है, बोर्ड मास के अनुसार पहले किसकी बारी आएगी, पहले किसकी, भाग गुणा प्लस माइनस, गुणा की बारी। 9 गुणा 21 कितना हो गया, 189 प्लस 13 माइनस 7। पहले प्लस कर लीजिए, 9 3 12। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 8 1 9, हासिल 1 0, 202 माइनस 7। 202 में से जब 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 195। इधर भी 195, इधर भी 195। वैसे हल करने की कोई जरूरत नहीं थी, सीधा आप ऑप्शन नंबर डी टिक कर सकते थे, ओनली भाग के चिन्ह को चेक करके। तो देखिए हमने देखा भाग के चिन्ह को चेक करके हम ऐसे क्वेश्चन का कितना स्मार्टली आंसर दे सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, आपको क्या बताना है, दो गणितीय संकारकों का स्थान आपस में बदले और नीचे दिए गए गलत समीकरण को संतुलित करें। ये एक गलत समीकरण है, इस समीकरण में कौन से चिन्ह आपस में बदलूं कि ये समीकरण क्या हो जाए, सही हो जाए। सबसे पहले भाग के चिन्ह को पकड़ना है। भाग का चिन्ह कहाँ पे है, 2 भाग 10। क्या 2 में 10 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। इट मीन्स भाग के चिन्ह को हमें बदलना ही पड़ेगा। अब आपको ऑप्शन पे आना है, भाग का चिन्ह किस में दे रखा है, बी में व डी में। बी और डी में से आंसर होगा। ठीक है, बी क्या कह रहा है, भाग और माइनस को बदलो। ठीक है, यदि मैं भाग और माइनस को बदलूं तो माइनस की जगह पे भाग आएगा। ठीक है, और भाग की जगह पे क्या आएगा, माइनस। अब चेक करो, क्या 16 में 24 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो फिर आपको क्या करना है, ऑप्शन नंबर नेक्स्ट जो बचा हुआ है वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। फिर भी एक बार चेक कर लीजिए किसको बदलवा रहा है आपको, भाग व गुणा को। भाग व गुणा, देखो इसको आपस में बदलो, भाग व गुणा को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा। अब इस समीकरण को वापिस से लिख दीजिए, 16 माइनस 24, यहाँ पे क्या, भाग। ठीक है, 2 गुणा 10 प्लस 104। ठीक है, बोर्ड मास के अनुसार, किसके अनुसार, बोर्ड मास के अनुसार, डिवीजन गुणा प्लस माइनस। पहले किसकी बारी, भाग की बारी। 16 24 में 2 का भाग देंगे कितनी बार, 12 बार, गुणा 10 प्लस 104। ठीक है, अब किसकी बारी, गुणा की बारी। 12 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 120 प्लस 104। प्लस प्लस को जोड़ दो, प्लस करेंगे 104 में 14 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 120 माइनस 120 यहाँ पे ऑलरेडी है। 120 में से 120 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0, जो किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। इट मीन्स यदि मैं भाग के चिन्ह को गुणा से बदलूं तो गलत समीकरण क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करके देखने की जरूरत नहीं थी, पर फिर भी एक बार आपको श्योरिटी आ जाए कि हाँ आंसर यही है। आपको क्या करना है, सबसे पहले भाग के चिन्ह को पकड़ना है और स्मार्टली आंसर देना है। एक बार और बता देती हूँ, मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, भाग को देखा,
क्या 2 में 10 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। इट मीन्स भाग के चिन्ह को इट मीन्स भाग के चिन्ह को बदलना ही पड़ेगा। भाग का चिन्ह ऑप्शन नंबर बी में बदलवा रहा है और ऑप्शन नंबर डी में भी बदलवा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी की यदि मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, भाग वो किसको बदलो, माइनस को। भाग और माइनस को यदि मैं बदलती हूँ तो यहाँ क्या आएगा, भाग और माइनस की भाग की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस। क्या 16 में 24 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन को उठाओ। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, भाग व गुणा को बदलो। तो भाग और यदि मैं गुणा को बदलती हूँ नेक्स्ट ऑप्शन के अनुसार तो भाग एरा गुणा एरा, यहाँ पे क्या लिखो, गुणा की जगह क्या आ जाएगा, भाग, और भाग की जगह क्या आ जाएगा, गुणा। अब देखो 24 में 2 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। और हमने समीकरण चेक करके देखा, हमारा समीकरण क्या आ रहा है, सही आ रहा है बदलने पर भाग को गुणा से। इट मीन्स हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। तो देखिए दोस्तों, हमने देखा कितना स्मार्टली हम भाग के चिन्ह को पकड़कर सिर्फ 1 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं एग्जाम में। थैंक यू दोस्तों। कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि मुझे ऐसे वीडियो बनाने के लिए और मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।